दोस्तों याद कीजिए, हम और आप कहीं जाते थे कभी और रास्ता हमें मालूम नहीं होता था तो हम किसी को रोक करके पूछ लेते थे, भैया इधर का रास्ता बता दो कि किधर जाना है। या फिर चाय की दुकान पे चले जाते थे कि भैया बता दो हमें फलाने गांव जाना है। तो उस तरीके से पूछा जाता था, या फिर पनवाड़ियों से पूछा जाता था, या किसी भी बुजुर्ग इंसान से पूछ लेते थे हम लोग कि रास्ता किधर है, फलाने गांव का रास्ता किधर है। लेकिन अब इसको रिप्लेस कर लिया है गूगल मैप जीपीएस ने। जी हाँ, कहीं जाना है गूगल मैप पर देखो, एक राज्य से दूसरे में जाना है तो भी जीपीएस पर देखो। यहाँ तक कि छोटे से छोटे डिस्टेंस के लिए भी गूगल मैप का सहारा लिया जाता है। आज के दौर में आप, मैं और हम जैसे न जाने कितने लोग आंख मूंद कर गूगल मैप पर भरोसा करते हैं कि वो हमें सही पते पर पहुंचा ही देगा। ज्यादातर बार गूगल मैप व्यक्ति को मंजिल पर पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन कई बार ये गलत रास्ता भी बताता है। लेकिन खबर है कि इस बार गूगल मैप ने ऐसा रास्ता दिखाया जो सीधा यमराज के पास ले गया। जी हाँ, अभी जो खबर आपको बताएंगे उसे सुनकर शायद आपका भी भरोसा गूगल मैप से डगमगा जाए। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां 3 लोग अपनी गाड़ी में बैठकर मंजिल पर जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे थे। गूगल मैप ने उन्हें एक रास्ते पर गाइड कर दिया जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज की तरफ जा रहा था। गूगल मैप पर भरोसा कर ये लोग इस ब्रिज की तरफ बढ़ गए, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक उनकी गाड़ी नदी में गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। कार चला रहे युवक को आभास नहीं था कि जिस पुल पर बेफिक्री से चढ़ रहे हैं उस पर सिर्फ 50 मीटर सड़क है, उससे आगे का हिस्सा अप्रोच मार्ग यानी कि बारिश में बह चुका था। वहां बताने के लिए कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था। अवरोधक के तौर पर बनी 2 फीट की दीवार महीनों पहले दरक चुकी थी। सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग की इस लापरवाही में कार 22 फीट ऊंचाई से गिरी और उसमें बैठे 3 युवक रात भर उसी अवस्था में फंसे रहे। संडे सुबह को गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर जो फंसे हुए थे उनके घर वालों को जानकारी भेजी जा सकी। डीएम ने इस पूरे मामले पर कहा है कि क्षतिग्रस्त पुल से कार गिरने से 3 युवकों की मौत हुई है। इस प्रकरण की जांच फरीदपुर के एसडीओ को सौंपी गई है। जिसकी भी लापरवाही पाई गई उस पर कार्रवाई होगी। ये घटना 23 नवंबर की है। पुलिस के मुताबिक कार को बाहर निकालने पर पता चला कि वो वैगनार कार थी, जिसे संभवतः किराए पर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि कार में सवार लोग गलती से अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज की तरफ बढ़ गए, जिससे ये हादसा हो गया। दिनांक 24 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास थाना फरीदपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खल्लपुर में रामगंगा नदी के बीच एक गाड़ी पुल से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल थाना फरीदपुर पुलिस एवं बदायूं से दातागंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार, जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं, ऐसी हुई है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और एक अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है एवं पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब गूगल मैप के गलत रास्ता बताने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। पहले भी ऐसा हो चुका है कई बार। इस साल मई में तेलंगाना में पर्यटकों की एसयूवी गूगल मैप के गलत रास्ता बताने की वजह से बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई थी। गूगल मैप ने एसयूवी को ऐसी नहर में उतरने को कहा था जो पानी से लबालब भरी हुई थी, लेकिन नहर में पानी देखकर पर्यटक समझ गए कि गूगल मैप ने गलत रास्ता बताया है, जिससे उनकी जान बच गई। ऐसे में गूगल मैप पर आपको सोच समझकर भरोसा करना होगा दोस्तों। इसका इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। पहला, गूगल मैप से कहीं जा रहे हैं तो चलने से पहले एक बार चेक कर लें कि मैप पर कोई गलत गतिविधि तो नहीं होती दिख रही है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कई बार मैप नहीं, अनजान या सुनसान रास्ते दिखाने लगता है, मैप दिखाने लगता है और कुछ लोग इस पर चल निकलते हैं, लेकिन ऐसा करना रिस्की हो सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए।
तीसरा पॉइंट, मैप ना समझ आए तो कोशिश करें कि लोकल लोगों की मदद ले ली जाए। इससे आपके कुछ मिनट का समय तो खर्च होगा, लेकिन जानकारी सही मिल जाएगी। चौथा पॉइंट, मैप के नए फीचर्स से खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, ताकि मुश्किल में फंसने पर इन फीचर्स की मदद ली जा सके। कहीं भी निकलने से पहले मैप को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमने देखा टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं कि ये टेक्नोलॉजी ही जो है वरदान की जगह पे अभिशाप बन जाती है, मतलब कि लोगों की जान तक ले लेती है। तो ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काफी ज्यादा सोच समझकर, ताकि आप सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, ताकि आपको उसका फायदा भी मिले और उसका नुकसान ना हो।